भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था। लेकिन आपने मुझे मौका दिया। हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना उसको अमर कर दिया है। हमने भारत की एकता के प्रतीक इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है और आज हैदराबाद में बड़े शान से लिबरेशन डे का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। हैदराबाद लिबरेशन डे हमें प्रेरणा देता है। मां भारती की आन बान शान से बड़ा कुछ भी नहीं। हम जिए तो देश के लिए, हमारा हर पल समर्पित हो देश के लिए। साथियों, देश के लिए मर मिटने की सौगंध लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनाओं ने अपना सब कुछ देश के नाम समर्पित कर दिया था। उन सभी का सपना था विकसित भारत। वो चाहते थे गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत तेज गति से आगे बढ़े। आज इसी प्रेरणा से भारत के हम 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत की इस यात्रा के 4 सबसे प्रमुख स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। आज यहां इस कार्यक्रम में विकसित भारत के इन चारों स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ है। यहां बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, बेटियां आई हैं। आज के आयोजन में नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। यहां से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एक महाअभियान का आरंभ हो रहा है। देवी वाग्देवी के आशीर्वाद से इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। साथियों, देश भर में अलग अलग चरणों में आदि सेवा पर्व की गूंज पहले से ही सुनाई दे रही है। आज से
इसका मध्य प्रदेश संस्करण भी प्रारंभ हो रहा है। ये अभियान धार समेत एमपी के हमारे जनजातीय समाज को विभिन्न योजनाओं से सीधे जोड़ने का सेतु बनेगा। साथियों, विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। और मेरे लिए खुशी की बात है, सिर्फ यहां धार में ही नहीं, पूरे देश में लाखों किसान अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। साथियों, ये पीएम मित्र पार्क से, ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं और अभियानों के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश को विशेष बधाई देता हूं। साथियों, हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। हम सब देखते हैं, घर में अगर मां ठीक रहती है तो पूरा घर ठीक रहता है। लेकिन साथियों, अगर मां बीमार हो जाए तो परिवार की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। इसलिए स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है, उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन शुभेच्छा जणाइले रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी कहते आज भारतीयों एक उत्सवर दिन। आज सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 75तम जन्मदिन। भारतर समग्र व्यवसायी संप्रदाय, रिलायंस परिवार एवं अंबानी परिवार पक्षरु प्रधानमंत्री मोदी को शुभेच्छा जणाइछन्ति मुकेश अंबानी। ए अवसर में मोदी को प्रशंसा करने सह भारतर विकास प्रति थिबा अवदान संपर्क में कहिछन्ति मुकेश। स्वाधीन भारतर 100 वर्ष पूर्ण करने पर्यंत नरेंद्र मोदी भारतर सेवा जारी रखिबा नै आशा व्यक्त करिछन्ति मुकेश अंबानी। Today is a festive day for 1.45 billion Indians. It is the 75th birthday of our most respected and beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heartiest felicitations to Prime Minister Modi ji. It is not a coincidence that Modi ji's Amrit Mahotsav is coming in Bharat's Amrit Kal. It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. Jivit Sharda Shatam Param Ardarniya Narendra Bhai. God Almighty himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. It is my good fortune that I have known him closely for more than 3 decades. I have never seen a leader who worked so tirelessly for a better future for India and Indians. He first transformed Gujarat into an economic powerhouse.
Now he's transforming the whole of India into a global superpower. I join all my 145 crore fellow Indians in wishing our Prime Minister a happy birthday and praying for his continuous good health. Jai Shri Krishna, Jai Hind.